Hello students, I am Dr. Komal Rathore, Assistant Professor in Komar Bhratya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today's session, I am talking about renal failure. First of all, we will discuss about what is renal failure. So start with definition. Renal failures refers to temporary or permanent damage of the kidney that result in loss of normal kidney function. Renal failure जो होता है वो किडनी का परमानेंट और टेम्पररी डैमेज होना है जिसके अंदर किडनी के नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं उनमें अक्षमता आ जाती है और ये दो तरह के होते हैं, acute और chronic. And the types here are the types. First type is acute renal failure and second is chronic renal failure. Acute जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, acute यानी कि यह onset यानी कि suddenly हमें renal failure के symptoms प्रकट होने लगते हैं, जिसमें बता रखा है कि ये permanently डैमेज नहीं करता, ये रिवर्सिबल होता है. और क्रॉनिक रीनल फेलियर ये प्रोग्रेसिवली स्लोली बहुत धीरे धीरे टाइम तक ये बीमारी की इटियोलॉजी बनती जाती है और लगभग कम से कम 3 महीने के बाद स्लोली प्रोग्रेसिव होते होते ये परमानेंट रीनल डैमेज करती है. इन दोनों के कॉजेस, सिम्टम, ट्रीटमेंट ये सब डिफरेंट हैं जो हम आगे देखेंगे. First of all, causes of acute renal failure. अब acute renal failure के क्या क्या कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है कि किडनी में ब्लड फ्लो जो है उसमें कमी आना, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस में अकर फ्रॉम ब्लड लॉस, सर्जरी और शॉक. यह ब्लड लॉस के कारण सर्जरी या किसी प्रकार के शॉक की वजह से भी हो सकता है. और कभी-कभी इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज होने की वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर होता है. थर्ड रीजन है कि जब कभी कोलाई या किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हिमोलिटिक यूरेमिक डिजीज होती है तो भी किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है. उसकी जो छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई होती है जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने से किडनी में फिल्ट्रेशन का काम रुक जाता है और उसमें ब्लॉकेज हो जाता है. Ingestion of certain medications that may cause toxicity to the kidney. हम कुछ मेडिकेशंस का उपयोग जब ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं या उनकी किसी टॉक्सिसिटी की वजह से किडनी में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाता है या उसकी सूक्ष्म जो इकाइयां होती है, नेफ्रॉन्स वगैरह, उनका डैमेज होने से भी एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम्स नजर आते हैं. आगे इसमें कंटिन्यू बताया गया है. एक डिजीज होती है किडनी की ही, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये भी एक तरह से रीनल फेलियर का एक कारण है, जिसके अंदर किडनी की जो ग्लोमेरुलाई होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. अब इन्फ्लेमेशन होने की वजह से किडनी का जो वर्क होता है फिल्ट्रेशन का, यूरिन को फिल्टर करने का, ब्लड फिल्टर करके जो यूरिन जैसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो काम रुक जाता है. Any condition that may impair the flow of oxygen and blood to the kidney. और कार्डियक अरेस्ट जैसी कुछ कंडीशंस बनती हैं जो ऑक्सीजन और ब्लड को किडनी तक नहीं पहुंचने देती, जिस वजह से भी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें डैमेज हो जाता है और रीनल फेलियर्स के सिम्टम्स हमें दिखते हैं. आगे के स्लाइड्स में हमें एक्यूट रीनल फेलियर्स के सिम्टम्स बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है हेमरेज. अगर एक्यूट रीनल फेलियर का अटैक हुआ है तो उसमें हमें सबसे पहले हेमरेज दिखेगा, यूरिन के साथ में ब्लड आने लगेगा, फीवर्स, अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो फीवर दिखेंगे, बॉडी पे रैशेस होंगे, ब्लडी डायरिया भी हो सकता है, कभी कभी वॉमिटिंग होती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा,
यूरिन आउटपुट के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं पेन रहेगा, और अगर पेशेंट की हिस्ट्री ली जाए तो उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की हिस्ट्री हमें प्राप्त होती है। आगे पेल स्किन मिलती है। हिस्ट्री जब हम देखते हैं, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, तो वहाँ पे मेडिकेशंस की कहीं ना कहीं वो मेडिकेशंस काफी लंबे समय से ले रहा है, उसकी टॉक्सिकेशंस की वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर होता है। कहीं ना कहीं ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलती है, टिश्यूज में स्वेलिंग होती है, इसमें आईज में इन्फ्लेमेशन मिलता है। अगर एब्डोमेन का पाल्पेशन करें तो वहाँ पे हमें एब्डोमिनल मास दिखेगा, और हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स के सॉल्वेंट यूरिन में दिखाई देते हैं। अब डायग्नोसिस, एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट आता है तो हम कैसे डायग्नोस करते हैं, इसके डायग्नोसिस के क्या क्या तरीके हैं वो हम आगे बताते हैं। In addition to the physical examination and complete medical history, your child's doctor may order the following diagnostic test. सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट विल डिटरमाइन ब्लड सेल्स काउंट, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल एंड किडनी फंक्शंस। देन इसके बाद यूरिन टेस्ट करवाते हैं। यूरिन टेस्ट में यूरिन का टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम उसमें प्राप्त होने वाले सॉल्वेंट्स और अदर्स मेडिकेशंस या टॉक्सिकेशंस जो होती हैं वो सब हम उसमें चेक करते हैं। एक होता है चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बीम्स को चेस्ट पे एक्सरे के थ्रू डाला जाता है, इंटरनल टिश्यू पे, बोन्स पे, ऑर्गन पे, और उसकी फिल्म प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है बोन एक्सरे, अ न्यूक्लियर इमेजिंग मेथड टू इवेलुएट any degenerative ends, arthritic changes in the joints, to detect bony changes and tumors, to determine the cause of bone pain and inflammations. इसके बाद में आगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बता रखा है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर विल बी डिटरमाइंड बाय योर चाइल्ड्स डॉक्टर बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम, क्योंकि एक्यूट रीनल फेलियर हम चिल्ड्रन में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बच्चे की एज, उसकी ओवरऑल हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, एंड एक्सटेंड द डिजीज, और डिजीज कितनी ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, अभी एक्यूट कंडीशन में है या क्रॉनिक कंडीशन तक पहुंच चुकी है, वो चेक करेंगे। फिर इसके बाद ये चेक करेंगे कि हम किस तरह का मेडिकेशन बच्चे को लिख के किस प्रकार की थेरेपी उसे करवाएं जो बच्चा टॉलरेट कर सके, और डिजीज के ठीक होने का क्या एक्सपेक्टेशन है वो चेक करें। ट्रीटमेंट जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर का डिपेंड इसके कॉजेस पे भी करता है, और ट्रीटमेंट में इंक्लूड, इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं कि हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना है या आईवी फूड्स वगैरह पे रखना है, डायूरेटिक थेरेपी ही मेडिकेशंस के थ्रू चलाएं, जिससे कि यूरिन के आउटपुट में ही यूरिन के आउटपुट से ही हम डिजीज को क्योर कर सकें। बच्चे की क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उसे दिए जाते हैं बराबर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स की बराबर मॉनिटरिंग की जाती है, उसमें मेडिकेशंस दे के कंट्रोल किया जाता है उसके ब्लड प्रेशर को। डाइट की रिक्वायरमेंट जो होती है स्पेसिफिक वो चलाई जाती है। इन सम केसेस चिल्ड्रन में डेवलप सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस एंड टॉक्सिक लेवल्स टू सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट, normally eliminated by kidney. Children may also develop fluid overload. So dialysis may be indicated in these cases. Acute renal failure की कंडीशन में जब डायलिसिस जरूरी हो जाता है, तब इसमें बताया है कि डायलिसिस कब करवाना है। उनकी कुछ सिचुएशंस बताई हैं कि जिसमें हमें सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस बॉडी में मिल रहा है, टॉक्सिन्स लेवल अगर ज्यादा बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो हम पेशेंट को डायलिसिस की तरफ जाने के सजेस्ट करेंगे। यहाँ पे डायलिसिस बता रखा है, और अगर डायलिसिस से भी बीमारी क्योर नहीं हो पा रही है तो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की एडवाइस देते हैं। Most children with renal failures are followed by pediatricians and nephrologists. इसमें बहुत से रीनल फेलियर्स जो होते हैं उनमें पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी ही चाहिए इस प्रकार के किडनी डिसऑर्डर्स में। तो ये था अ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एक्यूट रीनल फेलियर। थैंक यू।